तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है गेट एग्जामिनेशन। ये जितना भी अभी हम लोग ने पढ़ा है ये बात अपने ध्यान में डाल लीजिए, ये सब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के पार्ट थे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के पार्ट थे। हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं मैं बता दूं। हिस्ट्री कैसे लेते हैं हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेते हैं। सेकंड क्या है, हायर मेंटल फंक्शंस हम कवर कर चुके हैं, एचएमएफ, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड हम लोग क्या कवर किए हैं, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन कवर किए हैं। मेरे ख्याल से क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन कवर किए हैं, अगर नहीं किए होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। फिर हमने मोटर नर्व एग्जामिनेशन या मोटर एग्जामिनेशन कवर किया है, ठीक। फिफ्थ हमने कवर किया है रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन, रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन हमने कवर किया है। सिक्स्थ हमने कवर किया है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है। सेवेंथ हमने सेंसरी एग्जामिनेशन कवर किया है। एट्थ हमने कोऑर्डिनेशन एग्जामिनेशन कवर किया है। और नाइन्थ हमने सेरेब्रल साइन कवर किया है। ये सब पार्ट जो है ये सब पार्ट है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है। तो ये अपने दिमाग में एक बात डाल लीजिए कि ये सब पार्ट जो है वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के पार्ट में है। मैंने शायद 9-10 वीडियो बनाई होगी, 10-11 जो भी वीडियो होंगी उन सब में एक एक पॉइंट एक एक पार्ट कवर है, ठीक है। अब हम लोग को ये जानना है कि और बचा क्या हम लोगों के पास। हम लोग के पास 10वां बचा है गेट एग्जाम करना, गेट एग्जामिन करना, ठीक है। क्या करना, गेट एग्जामिन करना या गेट एग्जामिनेशन। 11th हमारे पास जो है मेनिंजल साइंस बचे हैं। क्या बचे हैं, मेनिंजल साइंस बचे हैं, ठीक है। मेनिंजल साइंस बचे हैं। 12th हमारे पास क्या बचा है, ऑटोनॉमिक एग्जामिनेशन, ऑटोनॉमिक एग्जामिनेशन, ठीक है। हमारे पास क्या क्या हो गया है और क्या क्या बचा है अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम लोग हिस्ट्री लेना सीख गए, हायर मेंटल फंक्शन हो गया, आपका क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन हो गया, मोटर एग्जामिनेशन हो गया, रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन हो गया, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो गए, सेंसरी एग्जामिनेशन हो गया, सेरिब्रल ओ सीई, व्हाट द सीई स्टैंड्स फॉर, भूल गया मैं। हाँ, सीई जो है कोऑर्डिनेशन एग्जामिनेशन हो गया, सेरिब्रल साइंस हो गए। अब हमको ये तीन चीजें जो है, ये तीन चीजें ये और ये कवर करना है इस वीडियो में। इस वीडियो में नहीं, 3 वीडियो कम से कम इसमें लगेंगी। तो अब हम स्टार्ट क्या करेंगे, गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। अब आप समझ गए किस पैटर्न में चल रही है वीडियो, स्टार्टिंग टू एंड देखेंगे तो समझ में आ जाएगी सिंपल सॉर्टेड वे में। अब हम क्या कवर करेंगे, गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। गेट एग्जामिनेशन, गेट जैसे आप लोग जानते ही गेट होता क्या है, ठीक। ऐसा तो है नहीं, पता नहीं होगा आपको गेट क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक। गेट, गेट का सिंपल डेफिनेशन यही है, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग को गेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, गेट कहा जाएगा। वे ऑफ वॉकिंग को गेट कहा जाएगा, ठीक। नॉर्मल गेट में क्या क्या इंक्लूड होता है या गेट एक परफॉर्म करने में हमारे बॉडी में क्या क्या यूज होता है हमको ये जानना जरूरी है। इन्वॉल्व क्या क्या होता है, इन्वॉल्व हमारी बॉडी में होगा मोटर सिस्टम सबसे पहले, ठीक। फिर उसके बाद क्या इन्वॉल्व होगा, सेंसरी होगा, ठीक। क्या होगा, सेंसरी सिस्टम होगा। फिर उसके बाद सेंसरी सेंसरी सिस्टम होगा इन्वॉल्व। फिर उसके बाद क्या इन्वॉल्व होगा, गेट मेंटेन करने के लिए और क्या इन्वॉल्व होगा, हम सेरिबेलम भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि सेरिबेलम हम बता चुके हैं बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट में काम करता है। चौथी चीज वेस्टिबुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि बैलेंस बनाने में वेस्टिबुलर सिस्टम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है।
पांचवी चीज जो इन्वॉल्व होगी वो होगी बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया भी इसमें इन्वॉल्व होगी। और छठी चीज जो इसमें इन्वॉल्व होगी वो हमारा मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम होगा। ठीक, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व होगा। तो इन्वॉल्वमेंट जानना जरूरी है कि गेट में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, क्या पाथवे की वजह से हम लोग एक पूरा गेट परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, गेट में बेसिक बेसिक चीजें आप लोग जानते ही हैं क्या क्या होता है, पर फिर भी मैं एक बार इसको नॉर्मली कवर करा दे रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग कवर कर चुके होंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कोई बेस ऑफ सपोर्ट बोल रहा है, तो बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है कि आपके दोनों पैर के बीच में जो डिस्टेंस है या जो गैप है वो एडिक्वेट है कि नहीं है। इसको ज्यादा नैरो नहीं होना चाहिए और ज्यादा वाइड भी नहीं होना चाहिए। इसको होना चाहिए मॉडरेट। ठीक है, मिडिल में होना चाहिए ताकि बेस ऑफ सपोर्ट सही बन सके। सेकंड पे बात करें, सेकंड पे आती है हमारी एक चीज जिसे हम कहते हैं स्टेप लेंथ। स्टेप लेंथ क्या होती है? ये दो हील के कांटेक्ट, मतलब दोनों पैर के हील के, फॉर एग्जांपल हील ऑफ बोथ फिट, बोथ फीट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? स्टेप लेंथ कहेंगे। हील ऑफ बोथ फिट डिस्टेंस को क्या कहेंगे? स्टेप लेंथ कहेंगे। स्ट्राइड लेंथ किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? स्ट्राइड लेंथ। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, स्ट्राइड लेंथ किसे कहेंगे? स्ट्राइड लेंथ कहेंगे हम जब एक गेट साइकिल कंप्लीट हो जाती है। वन कंप्लीट गेट साइकिल डिस्टेंस को स्ट्राइड लेंथ कह देंगे। जब एक कंप्लीट गेट साइकिल होती है तो उसमें जो डिस्टेंस कवर होता है उसको स्ट्राइड लेंथ कह देंगे। चौथा आता है आर्म स्विंग। इसको सिमेट्री में स्विंग करना चाहिए ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये अलाइन करता हुआ चले। एक तरह से हाथ का भी बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। पांचवा आता है ट्रंक मूवमेंट। ट्रंक हो गया, पहले आर्म स्विंग लिख लेते हैं फिर ट्रंक लिख लेते हैं। ठीक है, ट्रंक मूवमेंट, आर्म स्विंग, इसमें और भी चीजें आती हैं, स्टेप लेंथ, स्ट्राइड लेंथ, सीओजी कहाँ पे लाई करेगा, किसका कहाँ पे कैसे लाई करेगा। ठीक है, ट्रंक में हमको एबनॉर्मेलिटी जैसे कि देखने को मिलेंगी कि ज्यादा आगे ना लीन करता हो, लहरता ना हो, स्वेइंग ना हो उसके अंदर। ठीक है, और क्या ना देखने को मिले? इनस्टेबिलिटी ना देखने को मिले। तो इन सब पेशेंट में, मतलब पेशेंट क्या, इन सब तरीके से हम गेट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये एक रफ रफ वो है, कंप्लीट गेट का मैंने पूरा नहीं समझाया है। ठीक, क्योंकि गेट सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले। ठीक है, अब हम मूव करेंगे गेट एग्जामिनेशन। ये किन किन टाइप के गेट्स हमको इन टोटल देखने को मिलेंगे पेशेंट्स में। ठीक है, तो इन टोटल देखिए, नॉर्मल गेट तो समझ गया, नॉर्मल गेट क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग जानते ही हैं। अब नॉर्मल गेट की बात करें अगर हम, तो हमको इन टोटल 8 तरीके के गेट देखने को मिलते हैं। कितने तरीके के? 8 तरीके के। कितना? 8, 8 टाइप्स। ठीक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। 8 टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल गेट। ठीक, 8 तरीके के एबनॉर्मल गेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सबसे पहले वाले पे जिसका नाम है क्या? हेमीप्लेजिक गेट। ठीक है, तो जो पहले गेट की हम बात करेंगे उसका नाम क्या है? हेमीप्लेजिक गेट है। ठीक है, पहला गेट हमारा क्या होगा? हेमीप्लेजिक गेट होगा। हेमीप्लेजिक गेट में आपको क्या, हेमी का मतलब समझ जाइए आधा। ठीक है, प्लेजिक मतलब उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है। प्लीजिया या कोई कंडीशन को कहते हैं। ठीक है, प्लीजिया मतलब उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है। तो आधे मूवमेंट को गेट को क्या कहेंगे? हेमीप्लेजिक गेट कहेंगे। तो इसकी सिंपल डिफिनेशन क्या बनेगी कि यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मतलब होता है एक साइड का, किसी भी एक साइड में
अगर पेशेंट में दिक्कत आ रही है, ठीक है, दिक्कत आ रही, यूनिलेटरल मूवमेंट विथ स्टिफ एंड सर्कमडक्टरी मूवमेंट, सर्कमडक्टरी मूवमेंट, ठीक है, सर्कमडक्टरी मूवमेंट। तो हेमीप्लेजिक गेट के टाइम पे आपको पेशेंट में यूनिलैटरल मूवमेंट देखने को मिलेगा स्टिफनेस और सर्कमडक्टरी मूवमेंट के साथ, ठीक है, यूनिलैटरल मूवमेंट विथ स्टिफ एंड सर्कमडक्टरी मूवमेंट, ठीक है। और ये मोस्टली जो होता है, इसकी होने की वजह, मतलब मेन, पहला तो हमको ये समझना है ये होता क्यों है। इसके होने की यही वजह है कि पेशेंट जो होता है वो ज्यादा स्पास्टिसिटी में आ जाता है, ठीक है, पेशेंट में स्पास्टिसिटी आ जाती है। दूसरी चीज जो है, एक्सटेंसार कंपार्टमेंट से उसकी सिनर्जी नहीं बन पाती है। सिनर्जी जानने का मसला ये है कि सिनर्जी जो होता है कि मैंने ये हाथ को ऐसे चला तो मेरी ये हड्डी उठी तभी मैं ये हाथ ऐसे चल पाया, ये मेरा बाइसेप आगे हुआ तभी मेरा फोरआर्म खुल पाया, ठीक है। तो सिनर्जी एक तरीके का वो रहता है कि मतलब साथ में चलने वाली चीज, ठीक है। तो एक्सटेंसार में सिनर्जी की वजह से हो सकता है, या कोई कंट्रोल खोने की वजह से हेमीप्लेजिक मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यूनिलैटरल मूवमेंट होगा, मतलब सिंगल साइड मूवमेंट होगा जिसमें स्टिफनेस देखने को मिलेगी, और सर्कमडक्टरी मूवमेंट मिलेगा। सर्कमडक्टरी मतलब घूमा, सर्कमडक्टरी कम फ्रॉम द वर्ड सर्कमफेरेंस, लाइक अ सर्कल, एक सर्कल में पैर घूमेगा तो उसको सर्कमडक्टरी मूवमेंट कहा जाता है, ठीक। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट पे चलें, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पेशेंट आपको इसका दिखेगा कैसे, तभी आप हेमीप्लेजिक गेट पहचान पाएंगे कि इसके पेशेंट में जो है, इसके पेशेंट के पैर में, इसके पेशेंट के पैर में, मतलब आप एक तरह से क्लिनिकल फीचर ही समझ लीजिए हेमीप्लेजिक गेट का, कि इसका पैर जो है एक्सटेंडेड रहेगा। पहला ये समझिए, एक्सटेंडेड मतलब खुला हुआ रहेगा, खुले होने के साथ साथ जाम रहेगा, स्टिफ रहेगा, और पैर के पंजे जो है प्लांटर फ्लेक्स्ड रहेंगे, ठीक है, क्या रहेंगे, प्लांटर फ्लेक्स्ड रहेंगे। एक्सटेंडेड पैर रहेगा, जाम रहेगा, और प्लांटर फ्लेक्स्ड पैर रहेगा, मतलब एंकल जो है प्लांटर फ्लेक्स्ड रहेगा। और इसी के वजह से, इसी को आगे रखने की वजह से, अब उसका पैर ऐसे, इसी को आगे रखने को वो ऐसे घुमाता है पैर, इसी के घुमाने के वजह से ये सरकमडक्टरी मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। बाहर की तरफ मूवमेंट, ये अगर मूवमेंट हो रहा है, मतलब और ये पैर है, दो पैर है, तो इस पैर को सामने रखने के लिए उसको ये पाथ ऐसे अपनाना पड़ेगा घुमा के। तो इसी पाथ को क्या कहा जाएगा, सरकमडक्टरी मूवमेंट कहा जाएगा, या सरकमडक्शन कहा जाएगा। अच्छा, किन डिजीजेस में ये आपको देखने को सबसे कॉमन मिलेगा, कौन सी बीमारियों में सबसे कॉमन डिजीज है, वो है स्ट्रोक के पेशेंट में ये चीज देखने को मिलेगी, जिनको हेमीप्लीजिया होता है, जिनको क्या होगा, हेमीप्लीजिया होगा। दूसरा बीमारी हो गई ब्रेन ट्यूमर, तीसरी क्या हो गई, तीसरी बीमारी ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, एक्सीडेंट के वजह से ब्रेन इंजरी होने को ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी कहते हैं। इसके टाइम पे भी आपको जो है पेशेंट में हेमीप्लेजिक गेट देखने को मिलेगा, ठीक। तो आप कभी भी किसी पेशेंट को देखें जो पैर स्टिफ करके सीधा रख के और ऐसे आधा सर्कल में चल रहा है, तो आप समझ जाइएगा ये आपको हेमीप्लेजिक गेट दिखा रहा है पेशेंट। और ये है पहला टॉपिक खत्म, हेमीप्लेजिक गेट। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड टॉपिक जो है हमारे पास वो है
स्पास्टिक डाईप्लेजिक गेट। क्या है? स्पास्टिक डाईप्लेजिक गेट। ठीक है, क्या है? स्पास्टिक डाईप्लेजिक गेट है हमारे पास। ये जो होता है ये मोस्टली कैरेक्टराइज किया जाता है या पहचाना जाता है या देखा जाता है उन पेशेंटों को जिन पेशेंट में लोअर लिम्ब में, दोनों लोअर लिम्ब में बाइलेटरल होता है, ये बाइलेटरल होगा, बाइलेटरल लोअर लिम्ब में स्पास्टिसिटी हो। ठीक है, ये स्पास्टिसिटी की वजह से होता है बाइलेटरल लोअर लिम्ब में। ठीक है, ये अच्छा दिखेगा कैसे चलते हुए पेशेंट इसमें? ठीक, इसमें पेशेंट जो है कैची की तरह चलेगा, लेग क्रॉस करके एक तरीके से। ठीक है, क्या करेगा? सीजर वॉकिंग करेगा, सीजर वॉकिंग करेगा। ठीक, सीजर वॉकिंग करेगा पहली चीज। दूसरा जो है वो क्या करेगा? वो लेग क्रॉस करके चलेगा, आपस में एक दूसरे लेग को जोड़कर या क्रॉस में चलेगा, लेग क्रॉस करके। अगर ये एक पैर इधर है तो एक पैर इधर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। तो चलते टाइम जो है वो ऐसे, मतलब ये वाला पैर इधर, ये वाला पैर इधर, एक क्रॉस टाइप का मूवमेंट बना है। तो लेग क्रॉस करके चलेगा, उसको क्या कहेंगे? स्पास्टिक डाईप्लेजिक गेट, स्पास्टिक डाईप्लेजिक गेट। ठीक है, इसी गेट के पैटर्न को हम क्या कहते हैं? सिजरिंग गेट। क्या कहते हैं? सिजरिंग गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजरिंग गेट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड टाइप ऑफ गेट पे। ठीक, ये है पार्किंसोनियन गेट, या पार्किंसन में जो गेट देखने को मिलेगा उसको क्या कहा जाएगा? पार्किंसोनियन गेट। ठीक है, अच्छा, पार्किंसोनियन गेट जो होता है वो कब कब होता है? जब पेशेंट के बेसल गैंग्लिया में डिसफंक्शन होता है। क्या होगा? डिसफंक्शन के वजह से पार्किंसनियन गेट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो गेट होता है इसको और क्या कहते हैं? शफलिंग गेट कहते हैं। क्या कहेंगे? शफलिंग गेट कहेंगे, शफल करते हुए चलेगा पेशेंट। इसमें पेशेंट का जब भी आप कंडीशन देखेंगे तो आपको हमेशा वो स्मॉल स्टेप्स लेते हुए दिखेगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करेगा? पहले लोअर में समझिए, दूसरी चीज क्या करेगा कि डिफिकल्टी होगी उसको इनिशियली चलने से। जैसे जैसे चलना स्टार्ट करेगा तो उसको बहुत डिफिकल्टी से चलना स्टार्ट करेगा। ठीक, पोस्चर जो होगा स्टूप्ड होगा, स्टूप्ड पोस्चर होगा, आगे के साइड होगा। ठीक है, आगे के साइड झुका हुआ स्टूप्ड पोस्चर होगा। ठीक, हाथ जो होंगे उनमें आर्म स्विंग नहीं देखने को मिलेगा, आर्म स्विंग बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इतनी बात समझ गया पार्किंसन गेट की। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये समझ जाइए, कीवर्ड्स टाइप के समझ जाइए कि कुछ कुछ टाइम पे आपको टीचर कहेगा कि फेस्टिनेशन किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? फेस्टिनेशन किसे कहते हैं? फेस्टिनेशन जब होगा जब पेशेंट जो है धीरे धीरे करके तेज चलने लगे, फास्टर वॉक करने लगे, उसको क्या कहेंगे? फेस्टिनेशन कहा जाएगा। ठीक है, और फ्रीजिंग कब होगी? इसमें फ्रीजिंग एक टर्म आता है। फ्रीजिंग जब होगी जब पेशेंट का जो पैर का मूवमेंट है वो स्टक रहेगा एक जगह, स्टक एट फ्लोर मान लीजिए, कह सकते हैं। ठीक है, तब उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग कहेंगे। फेस्टिनेशन समझ गए, फ्रीजिंग समझ गए। टाइप ऑफ गेट शफलिंग आता है इन द ब्रांचेस ऑफ पार्किंसोनियन गेट, या पार्किंसन के गेट को
शफलिंग गेट भी कहा जा सकता है। देखने को वही पार्किंसन डिजीज में मिलेगा आपको। आगे चल के हम कवर करेंगे कि क्यों होता है इसमें ऐसा, ऐसा क्यों होता है, इसकी फिजियोलॉजी समझेंगे हम लोग। ठीक है, अभी ये पार्किंसन गेट खत्म हो गया, अब हम चौथे पे मूव करेंगे। ठीक, चौथा हमारे पास जो है वो है सेरिबेलर गेट। समझ ही गए होंगे, सेरिबेलर गेट है तो मतलब सेरिबेलर डिसफंक्शन की वजह से हुआ है पेशेंट को। कैसे पहचाना जाएगा? वाइट बेस देखने को मिलेगा और लड़खड़ाहट, स्टैगरिंग देखने को मिलेगी हमको। ठीक है, और इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी। और जब भी इसका पेशेंट देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि जैसे उसने अल्कोहल पी है, वैसा पेशेंट देखने को मिलेगा। तो आप ये समझ जाइएगा कि उस पेशेंट को सेरिब्रल गेट, वो सेरिब्रल गेट ही की आइडेंटिफिकेशन है, उसके सेरिब्रल में कोई ना कोई मसला है, डिजनरेशन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अल्कोहलिक सेरिब्रल डिजनरेशन है, सेरिब्रल स्ट्रोक है। और इसी गेट को कहा गया है, हमेशा ध्यान में रखिए, ड्रंकन गेट। ठीक है, इसी गेट को कहा गया है ड्रंकन गेट। ठीक, ड्रंकन मतलब पिया हुआ, गेट मतलब चाल, तो पिए हुए लोगों की चाल आपको सेरिब्रल गेट के कैटेगराइजेशन में आएगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ हमारा है सेंसरी अटैक्सिया गेट। ठीक, सेंसरी अटैक्सिया गेट में क्या देखने को मिलेगा? ये जब होगा जब किसी पेशेंट में लॉस या रिड्यूस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन होगा। क्या होगा? प्रोप्रियोसेप्शन होगा। लॉस एंड रिड्यूस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन लीड्स टू सेंसरी अटैक्सिक गेट। ठीक है, सेंसरी अटैक्सिक गेट। इसमें पेशेंट को एक दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, पेशेंट जो है वो सेंस नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाएगा? सेंस नहीं कर पाएगा पेशेंट। सेंसेस ऑफ लिम्ब पोजीशन, लिम्ब की पोजीशन इज रिड्यूस्ड। ठीक, आपको रिड्यूस्ड लिम्ब पोजीशन देखने को मिलेगी पेशेंट की, तब आप समझ जाएंगे कि उसको सेंसरी अटैक्सिया गेट है। पेशेंट कहाँ पे पैर रख रहा है उसको समझ ही में नहीं आएगा, इसी को सेंसरी अटैक्सिया गेट कहा गया है। इसको पहचानने का एक तरीका और ये है कि रॉम्बर्ग टेस्ट जो आता है इस पेशेंट का, रॉम्बर्ग टेस्ट मैं पिछले में पढ़ा चुका हूँ, पिछली वीडियो 2-3 वीडियो पीछे आएंगे तो उसमें है। तो रॉम्बर्ग टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक या टाइप्स एक तरह से मान लिया जाए तो इसको और क्या कहते हैं? इसको स्टैंपिंग गेट भी कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टैंपिंग गेट, स्टैंपिंग गेट। ठीक है, स्टैंपिंग गेट भी इसको कहेंगे। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा स्टैंपिंग गेट। ठीक, और किन डिजीजेस में देखने को मिलेगा? उन्हीं डिजीजेस में जिनमें आपको सेंसरी के चीजें देखने को मिल रही थी, जो कि थी क्या? विटामिन B12 डेफिशिएंसी, टेबीज डॉर्सैलिस, ठीक, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक, इन सब पेशेंटों में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, सेंसरी अटैक्सिया गेट देखने को मिलेगा। 5 टाइप्स हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब मूव करते हैं 6 टाइप ऑफ गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, 6 टाइप क्या होगा? हाई स्टेपिंग गेट या हाई स्टेपेज गेट, ये 6th में आता है। ये उन पेशेंट को होगा जिनमें आप, जिनको इसकी कंडीशन है
फुट ड्रॉप की कंडीशन। अब बात समझिएगा, देखिए फुट ड्रॉप की कंडीशन वालों को देखने को मिलेगा, पर कैसे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ये बात समझिएगा। हाई स्टेपेज का मतलब क्या होता है, पेशेंट एक कदम चल रहा है तो उसको बहुत हाई रख रहा है, अगर सीढ़ी पे चल रहा है तो बहुत हाई रख रहा है, तो उसी को क्या कहा गया, हाई स्टेपेज गेट, ठीक है। चाल उसकी बहुत ऊंची, एक कदम यहाँ पे, दूसरा उसको यहां से ला के यहाँ पे ऐसे रखेगा, ठीक। तो फुट ड्रॉप में क्या होता है, फुट ऐसे हो जाता है, ठीक, फुट नीचे के साइड चला जाएगा। और इसमें क्या होगा, पेशेंट ऐसे तो रख नहीं पाता पैर, एक पैर ऐसे एक ऐसे, तो पेशेंट क्या करेगा, जब दूसरा गेट परफॉर्म करेगा तो बहुत ऊपर से रखेगा पैर, ठीक है, बहुत सीढ़ी चढ़ रहा है तो अगर ये पैर यहां रखेगा तो इसको यहां से रखना पड़ेगा और ऊपर से रखना पड़ेगा। तो ये इसीलिए फुट ड्रॉप के पेशेंट में ज्यादा देखा जाता है। होने की मतलब ये हुआ कैसे, उन पेशेंट को होगा जिनका डॉर्सी फ्लेक्सर मसल जो है वो वीक होगी, क्या होगी, वीक होगी, ठीक। इसमें पेशेंट ये है ओवरऑल पूरा पैर ही उठा के रखेगा, मतलब ओवर पैर उठाएगा, अगर वो 2 सेंटीमीटर जमीन से, अगर वो जैसे चल रहा है, ये जमीन है और एक पैर उसने ऐसे उठाया तो दूसरा पैर वो और ऊंचा उठाएगा, ठीक है। तो ये चीजें बढ़ जाएंगी और मोस्टली ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब वो स्टेयर्स चढ़ेगा, स्टेयर्स मतलब सीढ़ी चढ़ेगा, उस टाइम पे आप पहचान सकते हैं कि उसके, ठीक है, उन पेशेंट्स में देखने को मिलेगा जिनमें कौन कौन सी डिजीज पाई जाएंगी। पहली डिजीज है आपका कॉमन पेरोनियल नर्व में पालसी हो गई हो जिनकी, ठीक है, पहली डिजीज उनमें पाई जाएगी। दूसरी फुट ड्रॉप कंडीशन वही पेनोरियल नर्व पालसी में मिलती है, ठीक है। L5 की रेडियोकुलोपैथी में पाई जाएगी, ठीक है, L5 रेडियोपैथी में पाई जाएगी। तीसरी कंडीशन पेरिफेरल न्यूरोपैथी में पाई जाएगी, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में पाई जाएगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट मिटार के मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले गेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा ऑलरेडी, जिसको क्या कहते हैं, ट्रेंडलेनबर्ग गेट, ठीक है, तोड़ के ऐसे ही कहते हैं वरना जल्दी कहना है तो ट्रेंडलेनबर्ग गेट, ठीक है, ट्रेंडलेनबर्ग गेट कहते हैं, ठीक है इसको, ठीक, मार्कर नहीं चल रहा है। ये गेट उन पेशेंट को होगा, ये इसकी मेन रीजन क्या है, जिनका वीक हिप मसल्स होंगी, ठीक है, वीक हिप मसल्स में ये आपको देखने को मिलेगा। और मेनली कौन सी मसल वीक होगी, तो हिप के अबडक्टर वीक्स होते हैं, मेन इनमें जो वीक्स होते हैं वो हिप अबडक्टर वीक्स होते हैं, ठीक है। मसल कौन सी इन्वॉल्व होगी, ग्लूटियस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, ग्लूटियस मीडियस, ठीक, और ग्लूटियस मिनिमस, ठीक, इन्वॉल्वमेंट समझ गए, क्यों हो रहा है ये समझ गए, ठीक है। साइन जो आपको देखने को मिलेगा वो बेसिक एक साइन ये देखने को मिलेगा, पेशेंट जो है उसका क्लिनिकल फीचर में वो एक साइड जो है अफेक्ट रहेगा या लीन रहेगा, लीन ऑन वन साइड, एक साइड जो है लीन रहेगा, और एक चीज नहीं लीन रहेगी, उसका क्या लीन रहेगा, ट्रंक, लीन ऑन वन साइड, ठीक है। इसको टोटल लिख सकते हैं, ट्रंक लीन रहेगा एक साइड, ठीक है, ट्रंक लीन ऑन वन साइड, एक साइड लीन रहेगा ट्रंक, ठीक है। और तब एक साइड ट्रंक लीफ रहेगा तो जो अपोजिट साइड है वहां क्या देखने को मिलेगा, पेल्विस ड्रॉप देखने को मिलेगा इन अपोजिट साइड, ठीक है, पेल्विस ड्रॉप इन अपोजिट साइड, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड से कहने का मतलब ये है, ये गेट में वीक हिप अबडक्टर की वजह से होगा और इसमें मसल इन्वॉल्वमेंट ग्लूटियस मीडियस मिनिमस होगी। पेशेंट देखेंगे तो लीन रहेगी उसकी ट्रंक एक साइड पे, बीच वाला पार्ट एक साइड पे लीन रहेगा
और पेल्विस में जो आपको ड्रॉप देखने को मिलेगी दूसरे साइड, मतलब जिस साइड इफेक्टेड नहीं है उस साइड ड्रॉप देखने को मिलेगा, और जिस साइड अफेक्टेड है उस तरफ हाइक देखने को मिलेगा। तो इसी को क्या कहेंगे, ठीक है। तो पेल्विस ड्रॉप देखने को मिलेगा अपोजिट साइड पे, ठीक। तो ये बात सिंपल सॉर्टेड सी समझ में आ गई होगी। अच्छा, किन दिक्कतों में अगर देखा जाए तो किन डिजीजेस में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक, किन डिजीजेस में देखने को मिलेगी, ये जब देखने को मिलेगी जब पेशेंट को सुपीरियर ग्लूटियल, सुपीरियर साइड में ग्लूटियल नर्व इंजरी रहेगी। क्या रहेगी, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंजरी में देखने को मिलेगा। और वीक हिप अबडक्टर्स के टाइम पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दो कंडीशन में या दो टाइप में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक। ये हो गया ट्रेंडलनबर्ग गेट खत्म। नेक्स्ट मूव करते हैं जो कि लास्ट टाइप ऑफ हमारा गेट है गेट एग्जामिनेशन में, वो है वैडलिंग गेट, वैडलिंग गेट, ठीक है। वैडलिंग गेट, वैडलिंग गेट जो है साइड टू साइड पैर रखना, एक एक तरफ, एक एक तरफ, साइड टू साइड पैर रखेगा पेशेंट, ठीक है, साइड टू साइड पैर रखने को। और ये मोस्टली होता किन वजह से, साइड टू साइड पैर रख के चल रहा है, ठीक है, जैसे पेंगुइन वगैरह चलती हैं, ठीक। ये मोस्टली दोनों साइड, बाइलेटरल साइड, अगर आपको प्रॉक्सिमल में मसल वीकनेस है तब होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है, बॉडी से दूर की, दोनों पैर की, दोनों पैर की दूर की मसल में वीकनेस आ जाएगी पैर की, तो आपको वैडलिंग गेट देखने को मिलेगा। इसमें पेशेंट साइड टू साइड चलता है, ठीक है। या जैसे बतख को देखा होगा, डक लाइक वॉकिंग होती है इसमें, ठीक, डक लाइक वॉकिंग होती है। किन डिजीजेस में आपको देखने को मिलेगा, ये मोस्टली आपको जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पहला मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और दूसरा प्रॉक्सिमल मायोपैथी, ठीक है, प्रॉक्सिमल मायोपैथी। दो कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी ये चीज, ठीक। किस किस चीज, किस किस में, पहला हो गया साइड टू साइड, पहला हो गया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दूसरा हो गया प्रॉक्सिमल मायोपैथी में, ठीक। इसका क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करें, क्लिनिकली किससे कोरिलेट कर सकता है पेशेंट, तो इन पेशेंट में मोस्टली ये देखा गया है कि गोवर साइंस जो होता है वो पॉजिटिव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पॉजिटिव पाया जाता है। गोवर साइन जो है पॉजिटिव पाया जाएगा इन पेशेंट में। तो ये हमारा गेट एग्जामिनेशन खत्म हो गया। अगर इसमें कुछ और बचा रह जाता है और किसी टाइप के गेट होते हैं तो मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर दूंगा, पर अब हम नेक्स्ट पेज चलेंगे। गेट एग्जामिनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे गेट के बाद हमने आपको पूरी सीरीज बता दी थी कि कैसे कैसे सीरीज चलेगी, ठीक है। सेरिब्रल इससे पहले हो चुका है, अब गेट हो गया है। अब गेट के बाद जो है हम लोग मेनिंजल साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक है। और ये 8 टाइप के गेट है, अगर इनमें कुछ ऐड ऑन होता है तो मैं इसके बाद वाले लेक्चर में पार्ट 2 करके बना दूंगा।